दोस्तों, क्या प्यार इंसान को अंधा बना देता है? क्या किसी की एक चाहत, एक रिश्ता, एक आदमी को ईमानदार कर्मचारी से करोड़ों का चोर बना सकता है? आज की ये कहानी है आगरा की, जहां एक फैक्ट्री का सुपरवाइज़र, जिस पर मालिक आंख बंद करके भरोसा करता था, वही शख्स बन गया 7.5 करोड़ की चोरी का मास्टरमाइंड। लेकिन सवाल है, क्या ये चोरी लालच के लिए थी या किसी के प्यार के लिए? और क्या वो सपना पूरा हो पाया जिस सपने को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, या सब कुछ 72 घंटों में ख़त्म हो गया? आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि इसमें है प्यार, धोखा, प्लानिंग और पछतावा। ये कहानी है सबसे बड़ी चोरी और एक खौफनाक साजिश की। ये कहानी है उस प्यार की जो प्यार बेंगलोर में एक बड़ा सा घर और लग्जरी लाइफ के सपने देख रहा था। उनका ख्याली ताजमहल बनने से पहले ही चकनाचूर हो गया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले अनुपम शर्मा की। अनुपम शर्मा आगरा के सिकंदरा इलाके में स्थित एक प्राइवेट फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के पद पर काम करता था। अनुपम शर्मा इस फैक्ट्री में करीब पिछले 4 साल से काम करता था। मालिक को अनुपम के ऊपर पूरा भरोसा था। फैक्ट्री की हर चाबी, हर कोना, सब कुछ अनुपम की जानकारी में था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही आदमी एक दिन इतिहास की सबसे बड़ी चोरी में शामिल होगा। लेकिन हर इंसान की एक दूसरी दुनिया होती है, और अनुपम की दुनिया थी उसकी गर्लफ्रेंड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुपम की एक गर्लफ्रेंड थी जो बेंगलुरु में रहना चाहती थी। उसके महंगे शौक, लग्जरी लाइफस्टाइल और बेंगलोर में एक बंगला लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो सेटल होना चाहती थी। बेंगलुरु में एक बड़ा सा बंगला लेकर परफेक्ट फ्यूचर के सपने देख रही थी। लेकिन सवाल था, एक मामूली सैलरी वाला सुपरवाइज़र इतना बड़ा सपना कैसे पूरा करता? और यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश जन्म लेती है। अनुपम जानता था फैक्ट्री में कब पैसा आता है और कहाँ रखा जाता है, कौन सी जगह सबसे कम सुरक्षित है। अनुपम ने अपने भाई अनुराग शर्मा और दोस्त संजय सिंह को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। तीनों ने तय किया, एक ही बार में सब कुछ साफ करना है। न छोटी चोरी, न दोबारा मौका, सीधा करोड़ों का हाथ साफ। 19 जनवरी की वो काली रात, फैक्ट्री बंद थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन उसी सन्नाटे में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। लॉक तोड़े जाते हैं, अलमारियों के गेट खोले जाते हैं, और कुछ ही मिनटों में 66 लाख नगद, 3 किलो 800 ग्राम सोने और हीरे के गहने, 5.5 किलो चांदी, कुल कीमत करीब 7.5 करोड़। इतना बड़ा माल। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। चोरों को पता था कि अगर चोरी किया हुआ माल घर ले गए तो पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक और ख़तरनाक फैसला लिया। फैक्ट्री से दूर एक सुनसान जगह पर ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदा गया और करोड़ों का सोना चांदी मिट्टी के नीचे दफना दिया गया। सोचिए, जिस पैसे को लोग तिजोरी में रखते हैं वो ज़मीन में छुपाया गया। अनुपम चुपचाप घर जाकर चैन की नींद सो जाता है। उसको लगा था कि कभी वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। उसको लगता था कि उसकी जो साजिश है वो इतनी खतरनाक है कि पुलिस उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन अनुपम ये भूल रहा था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आरोपी कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। लेकिन सवाल है कि क्या सच में अपराध करके कोई चैन की नींद सो सकता है? अगली सुबह जब फैक्ट्री मालिक को चोरी की जानकारी मिलती है, थाना सिकंदरा में मामला दर्ज कराया जाता है। पुलिस को शुरुआती जांच में एक बात तो समझ आ चुकी थी कि चोरी की घटना को अंजाम किसी बाहरी गैंग ने नहीं दिया। चोरी बहुत इनसाइडर लग रही थी। जब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कर्मचारियों की लिस्ट खंगाली जाती है और पुलिस जांच का दायरा आगे बढ़ता है, तो संदेह की सुई धीरे धीरे अनुपम शर्मा की ओर घूमने लगती है। घटना के सिर्फ 3 दिन के अंदर पुलिस ने पूरा मामला खोल दिया। अनुपम, उसका भाई और दोस्त, तीनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में अनुपम टूट जाता है और कबूल करता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ
बेंगलुरु में नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। एक नया बंगला खरीद के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु में सेटल होना चाहता था और इसी नीयत से उस चोरी की घटना को उसने अंजाम दिया। अनुपम शर्मा की निशानदेही पर उस जगह पहुंचती है जहां माल दफनाया गया था और करोड़ों की बरामदगी हो जाती है। लेकिन सवाल है, क्या प्यार इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान सब कुछ दांव पर लगा दे? अनुपम का सपना था बेंगलुरु शहर, आलीशान घर, लग्जरी लाइफ। सब कुछ मिट्टी से निकलकर फिर से सलाखों के पीछे चला गया। एक भरोसेमंद नौकरी, एक इज्जतदार पहचान, सब कुछ खत्म हो गया। अनुपम ये भूल गया था कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता हमेशा मेहनत और समय मांगती है। आज सवाल ये नहीं है कि उसने चोरी क्यों की, सवाल है क्या एक इंसान का प्यार इतनी बड़ी कीमत मांगता है, और अगर सामने वाला सच्चा होता तो क्या ये सब होने देता? पैसा कमाया जा सकता है, इज्जत नहीं। प्यार पाया जा सकता है, लेकिन गलत रास्ते से नहीं। अनुपम शर्मा की कहानी हम सबके लिए एक चेतावनी है। जब सपने औकात से बड़े हो जाएं, तो इंसान सही गलत भूल जाता है। क्या किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही है? फैक्ट्री के मालिक ने अनुपम पर आंख बंद करके भरोसा किया और उसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर अनुपम ने इतनी खतरनाक और खौफनाक चोरी की घटना को अंजाम दिया। अनुपम ने जिस प्यार और जिस गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु में एक लग्जरी विला खरीदकर लग्जरी लाइफ जीने के सपने के लिए इतनी खौफनाक चोरी की घटना को अंजाम दिया, अब ना वो सपने रहे और ना वो प्यार रहा। अनुपम के सपने शुरू होने से पहले ही चकनाचूर हो गए। आपकी इस कहानी के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही क्राइम रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।